अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। आज मैं अकाबरीन मुस्लिम ममालिक की बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा एक आम मुसलमान की। आखिर क्यों एक आम मुसलमान अपना सब कुछ फ़लस्तीन के लिए कुर्बान कर देने को तैयार है? ऐसा क्या है इस ज़मीन में कि हर मुसलमान का दिल इस ज़मीन के साथ धड़क रहा है? फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर आखिर क्यों मुसलमान एक जान हो गए? आखिर क्यों मुसलमानों का दिल खोल रहा है? ये बात हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें फ़लस्तीन के नाम पर मुसलमानों ने एहतजाज न किया। It's not just Muslims, it's not just Asians. I've seen every community here. It's so moving as a Palestinian who's lived in Palestine and hasn't really seen this before. I mean, it's incredible. Anyone with a conscience believes that a civilian population should never be punished in this way. याद रखें कि आज के दौर का सबसे बड़ा फितना इसराइल है और आपके और मेरे ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश फ़लस्तीन है। अगर आप जानना चाहें कि आपके अंदर ईमान है या नहीं, तो सिर्फ ये देखें कि जिस तरीके से फ़लस्तीन के बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, वहां के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर आपका दिल ये सब देखते हुए भी नहीं धड़क रहा तो आप में कोई ईमान नहीं। अगर आप खून के आंसू नहीं रो रहे तो आप में कोई ईमान नहीं। अगर आपका खून जोश नहीं मार रहा तो आप में कोई ईमान नहीं। इसीलिए इस बात का समझना बेहद जरूरी है क्यों मुसलमान फ़लस्तीन से इस कदर मोहब्बत रखते हैं। और इसी ज़िमन में मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं आप सबके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अंबिया कराम का मस्कन रहा है और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन ही की तरफ हिजरत फरमाई थी और अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह पर नाजिल हुआ था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तमीर फरमाया। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क से पूरी सरजमीन पर हुकूमत किया करते। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। और इसी शहर की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि तुम इस मुकद्दस शहर में चले जाओ, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि ये शहर अंबिया का मस्कन रहा है। और इस शहर में बहुत सारे मौइज़ात हुए और उन मौइज़ात में से एक अजीम तरीन मौइज़ा हजरत मरियम बीबी अलैहिस्सलाम जो कवारी थी, उनके बतन से अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कत्ल करने का इरादा किया और इसी शहर से अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। इसी शहर के मुकामे लुत्फ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। और नमाज की फर्जियत के बाद फ़लस्तीन ही को मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। और हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल काबा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर जाने से पहले मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दस ही तशरीफ लाए और यहीं पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर अंबिया की इमामत फरमाई। इस तरह ये शहर एक दफ़ा फिर तमाम तर अंबिया का मस्कन बन गया। इस्लाम के सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन को फतह करने के लिए खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। और दूसरी बात, मेराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी इस शहर के अजमत के अलम को ऊंचा करता है। और फ़लस्तीन की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पढ़ी जाने वाली हर नमाज का सवाब 500 गुना बढ़ा दिया जाता। याद रखें, आपके बच्चे फ़लस्तीन के बारे में आपसे कुछ पूछें या ना पूछें, फ़लस्तीन के मामले में इंटरेस्ट लें या ना लें, आपका और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम फ़लस्तीन की अज़मत के बारे में अपने बच्चों को बताएं। थैंक यू सो मच।